सोचिए, एक पेरेंट्स सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने निकलते हैं। हाथ में टिफिन है, मन में जल्दी है और अचानक गली में 6-7 आवारा कुत्ते घेर लेते हैं। डर लगता है, पैर रुक जाते हैं और इसी डर पर काटने का खतरा पैदा हो जाता है। यही डर, यही खतरा और यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि कुत्ते इंसान के डर को पहचान लेते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ कुत्तों का नहीं है। सवाल बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा का है। क्या हर कुत्ते को हटाना समाधान है या फिर हर हमले को कोएग्जिस्टेंस कहकर नज़रअंदाज करना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले क्या आदेश थे, माइक्रोचिपिंग क्या है, पशु अधिकार संगठन क्या चाहते हैं और सबसे अहम सवाल, आखिर इन सब का रास्ता क्या है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सबसे पहले यह साफ किया कि उन्होंने सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का कोई ब्लैंकेट आदेश नहीं दिया है। यानी यह कहना गलत है कि कोर्ट कुत्तों को हटाने के पक्ष में है। अदालत का फोकस मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC रूल्स के पालन पर है, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और निगरानी की बात कही गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल, अस्पताल, अदालत परिसर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में कुत्तों का घूमना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वजह साफ है, ये सारी जगहें बच्चों, मरीजों और आम लोगों से जुड़ी हैं। कोर्ट का कहना है कि पशु कल्याण जरूरी है, लेकिन इंसान की जान उससे कहीं ऊपर है। अगर पीछे जाए तो जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया था। अगस्त 2025 के एक आदेश में कहा गया कि कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण के बाद शेल्टर में रखा जाए, उन्हें वापस न छोड़ा जाए। यही आदेश विवाद का कारण बना, क्योंकि ABC रूल्स के अनुसार कुत्तों को आमतौर पर उसी इलाके में छोड़ा जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया हो। इसी बहस के दौरान एक नया विचार सामने आया, माइक्रोचिपिंग। माइक्रोचिपिंग का मतलब है कुत्ते के शरीर में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना, जिसमें उसकी पहचान, टीकाकरण, नसबंदी और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड होता है। इससे फायदा यह है कि कुत्ता बार बार पकड़ा जाए तो उसका पूरा डेटा तुरंत सामने आए। यह सुझाव खास तौर पर बेंगलुरु में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट से सामने आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक संभावित समाधान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब सवाल है कि यह बहस इतनी गंभीर क्यों है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 30 से 40 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। रेबीज से होने वाली दुनिया की लगभग 36% मौतें भारत में होती हैं और हर साल करीब 20,000 लोग इस बीमारी से जान गंवाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। यानी यह भावनाओं का नहीं, जान का सवाल है। यहीं पर समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ आम लोग और कई राज्यों की सरकारें हैं जो कहती हैं कि आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरी तरफ पशु अधिकार संगठन है जैसे पेटा इंडिया, जो कहते हैं कि कुत्तों को कैद करना या जबरदस्ती हटाना अमानवीय है। उनका तर्क है कि शेल्टर पहले से ही भरे हुए हैं और अस्थायी समाधान सिर्फ वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों से ही निकलेगा। लेकिन असल सच्चाई यह है कि यह लड़ाई कुत्तों और इंसानों के बीच नहीं है। यह लड़ाई अव्यवस्था और सिस्टम की नाकामी के खिलाफ है। अगर समय पर नसबंदी होती, टीकाकरण होता, सही डेटा होता, तो न हमले बढ़ते, न ही यह बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती। समाधान किसी एक तरफ झुकने में नहीं है। बड़े पैमाने पर नसबंदी, नियमित टीकाकरण, माइक्रोचिपिंग जैसे आधुनिक उपाय, बेहतर शेल्टर और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा है। यह सब साथ साथ करना होगा, तभी इंसान भी सुरक्षित रहेगा और जानवरों के साथ अन्याय भी नहीं होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।